दोस्तों आज हम बात करेंगे कि सीटेट में अंतिम समय में क्या पढ़ना चाहिए। और अगर आप सीटेट के पेपर में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो आपको इन बातों का बहुत ध्यान रखना होगा। और अंतिम समय में जो अभ्यर्थी ये गलती करते हैं बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो आप लोग बहुत तैयारी करके रखे हो और आपका पेपर क्या हो जाएगा, खराब चला जाएगा। तो मेरी हर एक बात को बहुत ध्यान से सुनेगा। छोटा सा वीडियो है, वीडियो को पूरा देखेगा और लास्ट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको इस वीडियो से क्या हेल्प मिली है। वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो आप लोग वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले तो बात करें कि सीटेट की तैयारी के लिए आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। देखिए, आप लोगों ने अब तक लगभग सारी तैयारी कर ली होगी, ढेर सारे प्रैक्टिस सेट लगा लिए होंगे, लेकिन अब आपको एक चीज और ध्यान रखना होगा। पूरा निष्कर्ष ये निकलता है, आप लोग पूरा प्रैक्टिस लगाने के बाद ये देखे होंगे कि पूरे पेपर में आप देखे होंगे बालक कभी गलत नहीं हो सकता। हर पेपर में आप लोगों ने इस बात को नोटिस किया होगा कि कहीं भी बालक को गलत साबित किया जाता है वो ऑप्शन गलत होता है, बल्कि क्या होती है, शिक्षा व्यवस्था ही गलत होती है या फिर आपके पढ़ाने का तरीका गलत माना जाता है। तो सीटेट में इस चीज को हमेशा हाईलाइट रखना, बहुत बार पूछा जाता है। और सारी हेल्पफुल चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, सीटेट का जो पूरा पेपर होता है वो दो चीजों पर टिका होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। अब बात करें, अगर हम सबसे पहले आपको ये बताना चाहें कि निगेटिव कौन कौन से पॉइंट हैं जिसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। एग्जाम में जैसे आपके सामने पेपर आ जाता है, तो पेपर आता है तो उसमें आपको कहाँ पे ध्यान देना है कि ये निगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है। निगेटिव में कैसे पहचानेंगे, ध्यान से सुनिएगा, ये बात आपको जल्दी कोई नहीं बताएगा। जहां याद करने या रटने की बात हो रही है तो हमेशा दिमाग में बैठा लो कि ये क्या है, नकारात्मक है, ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता, इसलिए बच्चे को इस ओर नहीं ले जाना है। दूसरा, आप देखोगे जहां शिक्षार्थी के लिए दंड का समर्थन किया जा रहा हो तो आपको ऐसे विकल्प का समर्थन नहीं करना है, वो भी ऑप्शन गलत होता है। जहां अलगाव की स्थिति हो, विद्यार्थी की योग्यता के आधार पर उसको ग्रुप बनाने की बात हो रही हो, तो ये भी आपको नहीं करना है, ये भी आपका निगेटिव है। जहां लड़के लड़कियों में भेदभाव हो, लड़कों को लड़कियों से उच्चतम बताया जा रहा हो या लड़कियों को लड़कों से उच्चतम बताया जा रहा हो, तो ये भी आपको ऑप्शन नहीं सिलेक्ट करना है, इसका समर्थन नहीं करना है। तो यहां भी आपका क्या होगा, गलत माना जाएगा। यहां को आपको ऐसे समझना है, क्योंकि लड़का और लड़की दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं एक शिक्षक की नजर में। और जिस विकल्प में सिलेबस को पूरा करवाने या किताबी ज्ञान पर बल दिया जा रहा हो, तो मान लो यह संकीर्ण विचारधारा है और आपको इसका सपोर्ट नहीं करना। संकीर्ण मतलब क्या होता है, एकदम लिमिटेड सोच वाला। और एक बात ध्यान रखिएगा, जिस विकल्प में विद्यार्थियों से अनुशासन स्थापना की बात की जा रही हो, उस विकल्प को कभी सही मत करिएगा। बच्चों से अनुशासन में कभी भी उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और देखिए, एक और इंपॉर्टेंट बात, जिस विकल्प में व्याख्या विधि की बात हो रही हो, यानी बच्चों को ज्यादा ज्यादा लेक्चर दे दे के पढ़ाया जा रहा हो और विद्यार्थियों को केवल श्रोता बनाने की बात की जा रही हो कि बच्चे केवल सुन रहे हैं, तो वह विकल्प भी आपका गलत होगा, उसमें आपको सपोर्ट नहीं करना है उस वाले विकल्प को। और जिस विकल्प में विद्यार्थी को किसी चीज के लिए थोड़ा दोषी ठहराया जाता है, तो आपको ऐसे विकल्प की ओर भी नहीं जाना है। जिस विकल्प में अंक ग्रेड देने की बात हो, केवल परीक्षा पास कराने की बात कही जा रही हो, तो आपको उसका साथ नहीं देना है, आपको सहमति नहीं देनी है। यह भी आपको समझना होगा कि यह निगेटिव विकल्प है। और जिस विकल्प में बच्चों को अनुत्तीर्ण करने की बात हो रही हो, उसी कक्षा में रोकने की बात हो रही हो, तो समझ जाना कि ये गलत ऑप्शन है। बालक कभी फेल नहीं हो सकता है, शिक्षा पद्धति में ही दोष होती है। तो ये सारी हो गई कहां पे आपको कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना। अब बात करते हैं कहां पे आपको कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे सकारात्मक तथ्य क्या होते हैं, देखो, जैसे समझे कि ये वाला ऑप्शन सही होगा, जैसे जहां विद्यार्थी को ज्यादा से ज्यादा अवसर दिए जा रहे हैं, अधिक से अधिक अवसर दिए जा रहे हैं, वो ऑप्शन हमेशा सही होगा। जहां बहुभाषिकता पर बल दिया जा रहा है, बच्चे अलग अलग क्षेत्र से आ रहे हैं, अलग अलग भाषाएं बोल रहे हैं, तो उसको आप समर्थन करेंगे, वो आपका ऑप्शन सही होगा। करके सीखने को प्रोत्साहित किया जा रहा हो, वह ऑप्शन भी सही होता है। जहां विद्यार्थियों को कोई कार्य करने के लिए स्वतंत्रता दी जाती है, वो ऑप्शन भी सही होता है। जहां सभी विद्यार्थियों के समावेशन की बात हो रही हो, यानी कि चाहे बच्चा पिछड़ा वर्ग से हो, चाहे जिस वर्ग से आता हो, सबको साथ लेकर पढ़ाने की बात हो रही हो, वो ऑप्शन सही होता है। जहां कक्षा कक्षीय जीवन को वास्तविक जीवन से जोड़ा जा रहा हो, यह उत्तर भी हमेशा सही होता है। और जहां विद्यार्थियों में सृजनात्मकता, जिज्ञासा, इसका विकास किया जा रहा हो, वो ऑप्शन हमेशा सही होता है। सकारात्मक तथ्यों वाले ऑप्शन के साथ ही आपको जाना है। तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट चीजें थी, आप लोग ध्यान रखिएगा।
अब एक जो इसमें आपको बोनस पॉइंट बता देते हैं, बोनस पॉइंट ये होता है कि कुछ शब्द भी सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों होते हैं। सीटेट फंसाने के लिए एक ही ऑप्शन में पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड दोनों दे देता है, वहां आपको कैसे पहचानना होगा। जैसे अगर आपको किसी ऑप्शन में प्रोत्साहित और हतोत्साहित दोनों देखने को मिलता है तो वहां आप क्या करेंगे। तो देखो सीटेट के पेपर में कई सारे प्रश्नों में ये दोनों शब्द कई बार देखने को मिलते हैं। प्रोत्साहित शब्द सकारात्मक है जबकि हतोत्साहित शब्द नकारात्मक है। बस आपको ध्यान रखना है कि ये किस अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है। जैसे या तो सही चीज के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है या फिर सही चीज के लिए हतोत्साहित किया जा रहा है तो गलत बात होगा। अगर सही चीज के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं तो आप सही मानेंगे। तो ये आपका मतलब उसे सिचुएशन पे डिपेंड करता है, आपके कॉमन सेंस पे है कि कहाँ पे इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे किस अर्थ में प्रयोग हो रहा है, यहाँ पे ये चीज आप लोग को ध्यान देना होगा। ठीक है, और भी कई शब्द देखने को मिलते हैं जैसे आंशिक, पूर्ण, केवल। जैसे कहीं आंशिक रहे, पूर्ण रहे, केवल रहे, तो ये सब ध्यान देना ज्यादातर नकारात्मक है। तो केवल शब्द का प्रयोग ज्यादातर नकारात्मक अर्थ में होता है, इस चीज का अवश्य ध्यान रखें। फिर भी किस परिस्थिति में प्रयोग हो रहा है ये आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड का प्रयोग करके वहां पे सॉल्व करना होगा। तो ये हो चुकी आपकी पॉजिटिव और निगेटिव चीजों के बात, और पेपर पूरा इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। अगर आप मेरी इन बातों का ध्यान रखे हैं, अगर नोट करते जाएंगे तो आपको 100 नहीं 200% की गारंटी देता हूं, आप पेपर में आराम से पूरा नंबर करके आएंगे। ढेर सारा मतलब अगर आपका जो पासिंग मार्क है, पासिंग मार्क तो पास करना इजी है, आप उससे 20 से 30 नंबर आसानी से प्लस करके आएंगे। ये मेरी गारंटी है अगर आप मेरी इन बातों का ध्यान रखते हैं तो। कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिससे ये पूछकर कंफ्यूज किया जाता है कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है, या अलग तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, पहले की पूछा क्या है ऑप्शन पूरे पढ़ें, क्योंकि कई बार गलत पूछा होता है और आपको पहला ही ऑप्शन सही लगता है और क्या करते हैं आप वहीं रुक जाते हैं और आप पूरा पढ़ते ही नहीं है, तो उसके बाद वहां पे आपका उत्तर गलत हो जाता है। तो आपको सारे ऑप्शन को पढ़ना होता है। पहला ऑप्शन पढ़ रहे हैं सही लग रहा है तो वहीं पे मत रुकिए, आगे पूरा पढ़ के जाइए, क्योंकि चारों ऑप्शन में जो सबसे ज्यादा सही होगा उसे आपको सिलेक्ट करना होता है। ये सारी चीजें काम आती है। और अगर बात करें सबसे इंपॉर्टेंट चीज की सीटेट में क्या होता है, प्रैक्टिस ही काम आती है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मैं तो कहता हूं आप कुछ मत करिए, केवल प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को 2 से 4 बार अगर लगा लेते हैं तो आपको कहीं भी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस ही काम आती है। साथ में आपकी जो सकारात्मक सोच है, आप पॉजिटिव होकर एग्जाम देने जाइए। कॉमन सेंस आपका कितना अच्छा है इस पे डिपेंड करता है, और सारी बातें आपको इसी तरीके से हेल्प करेंगी जितना मैंने आपको बताया है। ठीक है, हर टीचिंग एग्जाम में जो आप देखोगे इस तरीके की चीजें यूज में आती हैं। तो मेरी बातों को आशा है आपको समझ में आई होंगी। फिर भी अगर मन में कोई संदेह है, शंका है, तो आप सभी कमेंट करिएगा। मैं अगला वीडियो आपको ये बताऊंगा कि आपको कैसे उसमें मतलब पेपर में आपको कैसे ध्यान रखना है, कहाँ से लैंग्वेज 1 सिलेक्ट करनी है, कहाँ से लैंग्वेज 2 सिलेक्ट करनी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। इसका एक स्पेशल वीडियो मैं बना दूंगा अलग से। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा है तो कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, कितना आप लोगों ने प्रैक्टिस किया है। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। और अगर आप सभी हमारे ऐप से जुड़ना चाहते हैं, पूरी डिटेल में तैयारी करना चाहते हैं, तो आप सभी हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। MS SSC नोट्स प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। वहां पे आपको कंप्लीट सारे एग्जाम की तैयारी कराई जाती है, या फिर नीचे जो व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पे आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।